हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और सरकार पूरी मजबूती के साथ उनके कदम से कदम मिलाकर के चलती थी और विकास की योजनाएं बुलंदशहर जनपद के लिए स्वीकृत तो होती हुई दिखाई देती थी। भाइयों बहनों, यहां के विकास की योजनाओं पर तो मैं चर्चा करूंगा ही, लेकिन मैं आपको ले चलता हूं 2017 में। याद करिए, 2017 में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ मैंने इसी बुलंदशहर से किया था और बुलंदशहर में आकर के तब मैंने आपसे कुछ कहा था। मैंने आपसे कहा था कि वीरेंद्र सिंह सिरोही जी को विधायक बनाइए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके सत्ता उत्तर प्रदेश की सौंपिए और मैं आपसे वायदा करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। तब मैंने आपसे कहा था, कोई केराना और कांदला की घटना करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, कोई सचिन और कोई गौरव फिर से अपने आप को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। और आपने समर्थन दिया, सहयोग दिया। आज आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन, बेटी और हर नौजवान, यहां का किसान अपने को सुरक्षित भी महसूस करता है। दंगाइयों को कहां भेजना है, यह सरकार ने पहले दिन ही तय कर दिया था। दंगाई वहां जा रहे हैं और एक एक माफिया के घरों में और उनकी अकूत संपत्तियों पर चल रहा बुलडोजर आज इसका प्रमाण है। पहले गुंडे माफिया सत्ता के संरक्षण में गरीबों का, व्यापारियों का अपहरण करते थे, उनकी जमीनों पर कब्जा करते थे, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कब्जा करते थे, बेखौफ घूमते थे। लेकिन आज ये जान की भीख मांग रहे हैं और इनके द्वारा अनैतिक तरीके से कमाई गई संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, ये एक उदाहरण है। और इसीलिए आपने ताकत दी थी, उस ताकत का इस्तेमाल जनहित में, प्रदेश हित में, यहां के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए इस ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के सपने को साकार करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए मैं बुलंदशहर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आज एक बार फिर से आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके चल रहे अभियान का समर्थन देने के लिए पूर्व मंत्री श्री किरणपाल सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका एक लंबा कार्यकाल रहा है। उन्होंने समाज कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए लगातार कार्य किया और जब उनको लगा कि वास्तव में देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही यहां के किसानों का, यहां के नौजवानों का हित है, तो उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती उषा सिरोही जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप याद करिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का किसान देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के प्रति सदैव अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। कृतज्ञता ज्ञापित करने के कारण थे कि चौधरी साहब ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। लेकिन चौधरी साहब के नाम पर राजनीति करने वालों ने सचमुच क्या किसानों के हित में काम किया? अगर काम किया होता तो रमाला चीनी मिल 30 वर्षों तक अपने विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण की बात नहीं जोतती। जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तब हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने रमाला चीनी मिल, जो चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि थी,
उस चीनी मिल की विस्तारीकरण की योजना को स्वीकृति दी, धनराशि दिया और आज अपनी पूरे विस्तार के साथ रनाला चीनी मिल कार्य करके यहां के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चौधरी साहब ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और चौधरी साहब के उन सपनों को साकार करने का कार्य कोई करेगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी, कोई अन्य दल नहीं कर सकता। लोगों ने राजनीति बहुत की, लोग बहुत बोलते रहे, यहां के लोग सीधे हैं, सज्जन हैं और दो टूक बात करने के आदी हैं और उनकी सज्जनता का प्रमाण है अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर उस विश्वविद्यालय में एक भी शिलापट नहीं था। यहां तक कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए न तो वहां पर नौजवानों को नौकरी में और न ही वहां पर प्रवेश में ही कोई आरक्षण की सुविधा उनको दी गई। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई और महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय उसी अलीगढ़ में बनाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, इनको आईना दिखाइए और बोलिए इनको कि तुम्हारा जातिवाद यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माफियाओं के चंगुल में धकेलने के लिए, केराना और कांदला से व्यापारियों को पलायन करने के लिए और मुजफ्फरनगर में दंगों की श्रृंखला को खड़ा करके किसी सचिन और किसी गौरव को, किसी निर्दोष सचिन और गौरव को निर्दोष मरवाने के लिए तुम्हारी जातिवाद के नारे होते हैं। तुम्हारा जातिवाद नहीं चलेगा, बल्कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का विकास और राष्ट्रवाद का नारा चलेगा। और यही आह्वान करने के लिए आज आपके बीच आया हूं। हमने विकास और राष्ट्रवाद का जो नारा आपको दिया था, भाइयों बहनों, आज उसी का परिणाम है। यहां पर एक एक गुंडा जान की भीख मांगते हुए, गले में पट्टी लटकाते हुए घूमता है कि जान बकस लो, अब हम बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को नहीं निकलने दिया जाता था। कहा जाता था कि इससे दंगे होंगे। हमने कहा भी जब सरकार आएगी, हमने कहा कोई दंगा नहीं होगा, दंगा जो करेगा उसको हम ठीक कर देंगे। कांवड़ यात्रा भी निकलेगी और साथ साथ हम लोग हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। पता नहीं किस कांवड़ यात्रा के रूप में भगवान शिव स्वयं आए हैं, पता नहीं किस रूप में आए हो। और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, 2014 में देश के अंदर राजनीति की धूरी को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उन्होंने देखा कि देश को जाति के नाम पर बांटने वाले लोग ये तमाम प्रकार के वादों में बांट करके देश को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। कहां जाएगा इस देश का नागरिक अगर ये देश कमजोर हो जाएगा? कल आपने देखा होगा, कांग्रेस के एक सुनामधन्य नेता, उनके पूर्व अध्यक्ष केरल में पीएफआई से जुड़े हुए लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। ये पीएफआई क्या देश की किसी है क्या, तो देश में दंगों की एक श्रृंखला खड़ी करना चाहती है? देश के अंदर हर भड़काऊ कार्यक्रम में लगातार जिस जो संगठन लगातार सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, कांग्रेस की सहानुभूति उन लोगों के प्रति है, सपा और अन्य दलों की सहानुभूति उन लोगों के प्रति है। और ये लोग जानबूझ करके इस देश के मूल समाज को कमजोर करना चाहते हैं, कहीं जातिवाद के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर।
किसी अन्यवाद के आधार पर विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब आपको एक नारा दिया था, एक मंत्र के रूप में उन्होंने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास के पीछे का ध्येय भी था। उन्होंने कहा था, हमारी सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करेगी। आपने मोदी जी के पहले 5 साल के कार्यक्रम को देखा होगा। हर गरीब को मकान मिलेंगे, हर गरीब को शौचालय मिलेगा, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन निःशुल्क मिलेगा, हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन निःशुल्क मिलेगा, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, हर किसान, नौजवान के लिए तमाम प्रकार की योजनाओं को, चाहे वह स्किल मिशन के अंतर्गत हो, मेक इन इंडिया के अंतर्गत हो या तमाम प्रकार के अन्य योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन साथ साथ हर गरीब को प्रदेश के, देश के अंदर उन्होंने आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की निःशुल्क सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हमने तो किसी की जाति नहीं देखी, हमने तो किसी का क्षेत्र नहीं देखा, हमने तो किसी का भाषा नहीं देखी। हमने तो कहा जो भारत का है, प्रत्येक नागरिक का अधिकार भारत के संसाधनों पर है और उसको इसका हक मिलना ही चाहिए, उसको दिया जा रहा है। पहले प्रदेश में भर्तियां निकलती थी, पुलिस की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती, ये एक जनपद में एक जाति के लिए भ्रष्टाचार का कारण बन जाता था। लेकिन आज 1,37,000 भर्तियां की है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अभिनंदन करूंगा। इस भर्ती में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर नौजवान आए हैं। मैं देखता था जब दिल्ली में मैं रहता था सांसद के रूप में, यहां की सड़कों पर सुबह सुबह और शाम के समय नौजवान निरंतर प्रैक्टिस करता था, दौड़ता था, खूब प्रैक्टिस करता था। लेकिन जब भर्ती आती थी तो भर्ती बिक जाती थी। ये भर्तियां यहां के नौजवानों के लिए नहीं। मुझे याद है पाकपत के एक ही गांव के 29 नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए। उन्होंने मुझे इस बात के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, साहब अगर आपकी सरकार नहीं होती तो हम लोग भर्ती कभी नहीं होते। मैंने कहा इसीलिए तो हम लोग आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरा 24 करोड़ की उत्तर प्रदेश की जनता हमारे लिए परिवार है और इसलिए इस परिवार के साथ कोई भेदभाव न हो, इसीलिए हम लोग आए हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को किसी भी भर्ती में कोई भेदभाव नहीं करेगा। मेरा तो यही संकल्प है। अगर उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के हक पर कोई डकैती डालने का कार्य करेगा, वो कोई भी अधिकारी होगा, कोई भी कर्मचारी होगा, उसको जेल जाना होगा। और अगर हमारे नौजवानों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसे भी हम जेल के अंदर डालेंगे। और कोई गुंडा और माफिया कहीं पर सिर चढ़ करके बोल करके अनावश्यक रूप से किसी गरीब को, किसी व्यापारी को, किसी किसान को परेशान करेगा तो उसको वहीं भेजेंगे जहां पर राम नाम सत्य के अलावा कोई और दूसरा नारा होगा ही नहीं। भाइयों बहनों, हमने जो कहा वो करके दिखाया। 2017 में और 2019 में जब हम लोग आए थे तब आपने कहा था, 2019 में एक बात रह गई थी। लोग कहते थे कि आप लोग कहते हैं कि राम मंदिर के लिए क्या करेंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। भाइयों बहनों, अब तो ये तारीख भी बता दी ना। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो गया ना। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को 492 वर्षों से प्रतीक्षित भव्य राम मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है ना। क्यों खुश हैं? सभी लोग खुश हैं? मैं सही बताऊं, अगर कोरोना नहीं होता ना, मैं गांव गांव से आप सबको अयोध्या में जरूर बुलाता। प्रार्थना करिए भगवान से एक कोरोना से जल्दी मुक्ति मिले।
आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस रूप में काम हुआ, किस रूप में कार्य हुआ। एक एक व्यक्ति को राशन देने की व्यवस्था हो, उसको स्वास्थ्य की सुविधा देने का कार्य हो। प्रशासन ने, कोरोना वॉरियर्स ने, समाज के प्रत्येक तबके में, हर समाज के लोगों ने जिस रूप में आगे आकर काम किया, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। और उत्तर प्रदेश देश में आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद सबसे बेहतर परिणाम देने वाला राज्य भी कोरोना में उत्तर प्रदेश ही है। भाइयों बहनों, ये सब आपके कारण संभव हो पाया है और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, मेरी अपील होगी आप सबसे कि जब तक दवाई और वैक्सीन नहीं आ जाती हमारे पास, तब तक 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन हम जरूर करें। स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सुरोही जी आपके नेता थे, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, पूरा जीवन समाज के लिए और पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जो कहा, हमारे सांसद और विधायकों ने जो कहा, हमने बुलंद स्तर के लिए किया। बुलंद स्तर में कोई सोचता था आज मेडिकल कॉलेज भी बुलंद स्तर में बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, बुलंद स्तर के लिए मेडिकल कॉलेज। चीनी मिल बंद हो गई थी, सपा सरकार बंद कर चुकी थी। चीनी मिल की शुरुआत श्री सुरेश राणा जी ने सिरोही जी के और यहां के माननीय सांसद और विधायकों के कहने पर प्रारंभ कर दी है। अमृत योजना में बुलंदशहर के विकास की परियोजना को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो ही रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, बगल में ही जेवर में हम लोग एयरपोर्ट बना रहे हैं, उसका लाभ सबसे ज्यादा बुलंदशहर को ही मिलना है। और एक बात और बताऊं, सुनेंगे? अब फिल्म सिटी के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, बुलंदशहर के ही बगल में फिल्म सिटी भी बना रहे हैं। फिल्मों में काम करने का अवसर मिलेगा आप लोगों को। मैं तो यहां के सांसद भोला सिंह जी को बोला हूं कि भाई देखो, जनता की सेवा करो, फिल्मों के चक्कर में मत पड़ना भी से। नहीं तो पता लगा कि फिल्मों में काम करने के लिए चले गए, जनता यहां ढूंढ रही है, लेकिन वे जनता की सेवा में लगेंगे, जनता का कार्य करेंगे और पूरी मजबूती के साथ यहां पर कार्य होगा। विकास के पैमाने पर, सुरक्षा के मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं। भाइयों बहनों, इसकी जिम्मेदारी हमारी। आप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजिए, यही अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। और भाइयों बहनों, श्रीमती उषा सिरोही जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उन्हें भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे सामने बताइए। देखिए, कोविड-19 के बावजूद मैंने तो कहा था कि भाई 2000 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। आप लोग यहां 30,000 की संख्या में आ गए। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा, जो 30,000 की यहां पर कार्यकर्ताओं की और जनता जनार्दन का जो स्नेह हमें यहां पर मिल रहा है, आप सबसे मेरी अपील होगी, आपके पास स्मार्टफोन होगा और आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लग करके घर घर जाकर के 2 गज की दूरी का पालन करते हुए, मास्क जरूरी है इसका पालन करते हुए, 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में श्रीमती उषा सिरोही जी को भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव जिता करके भेजिए और विकास और सुरक्षा की गारंटी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बस यही अपील करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।